पटना नीट स्टूडेंट रेप केस में हर दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो इस वक्त फिज़िक्स वाला मैम हम मौजूद हैं। वो पहले तो ऑफलाइन पढ़ाई करती थी फिज़िक्स वाला से। पोटेंशियलिटी तो था मैम उसमें करने का, पढ़ने में अच्छा थी, अच्छा स्कोर भी आ रहा था, ऑलमोस्ट अच्छा कर रही थी। तो कभी कोई ऐसी कंप्लेंट आई कि थोड़ा डिप्रेशन में रहती हैं या दोस्तों से मिलना जुलना कम है? कोई भी इंसिडेंस नहीं है कि उस लड़की को डिप्रेशन की वजह से या बहुत डिप्रेशन थी तो हमने उनको प्रेरणा टीम में दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। ऐसी घटना बाकी सारी बच्चियों के लिए एक स्टेप बैक हो सकता है। तो ये सब जो घटना हो रहा है तो ये तो सच में बच्ची को जस्टिस मिलना चाहिए। पटना नीट स्टूडेंट रेप केस में हर दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं। हम भी उस छात्रा की ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर क्या हुआ ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में लगातार बने हुए हैं। हॉस्टल से भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई है, जिस हॉस्टल शंभू हॉस्टल में जहाँ वो रहती थी, उसके परिवार वालों से भी बात करने की कोशिश की है। और उसी लड़की की ज़िंदगी के अलग पहलुओं को जानने के लिए इस वक्त हम उस कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं जहाँ से उसने नीट की कोचिंग ली है। तो इस वक्त फिज़िक्स वाला मैम हम मौजूद हैं और जिन शिक्षकों से वो छात्रा शिक्षा प्राप्त कर रही थी, वो पढ़ रही थी, जिन टीचर्स के अंडर, उन्हीं में से एक इस वक्त हमारे साथ हैं। अंशु जी हमारे साथ हैं। ये उस छात्रा को पढ़ाती तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस डिपार्टमेंट की हेड थी जिसमें पढ़ रही थी वो छात्रा। तो अंशु जी, कभी आपका उनसे कोई राबता हुआ हो, कभी आपने उनको पढ़ाया हो? सबसे पहले तो यही आप बताइए। देखिए मैम, जहाँ तक पढ़ाने की बात है तो मैंने तो नहीं पढ़ाया है, बट एज अ बॉटनी हेड हमारे टीम के मेंबर तो उसमें थे ही, क्लास में थे ही। और जहाँ तक ऐसी कुछ बात है कि मतलब पढ़ाने वाली पर्सनली बात है तो ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ाया। लेकिन फिर भी आपकी मुलाकात तो उस बच्ची से हुई ही होगी और आपको पता ही होगा कि एकेडमिकली वो लड़की कैसी हैं पढ़ने में। कैसी थी वो पढ़ने में? वॉज शी अ मेरिटोरियस स्टूडेंट? पढ़ने में अच्छी थी? देखिए, ये बात सही है कि इस तरह से मैंने पढ़ाया तो नहीं, बट एज अ मतलब टीम हेड के आधार पे देखें तो ऑब्वियसली उसके बारे में तो मुझे पता है कि सी वॉज पोटेंशियल स्टूडेंट्स। तो मतलब अच्छा था, पोटेंशियलिटी तो था मैम उसमें करने का, पढ़ने में अच्छा थी, अच्छा स्कोर भी आ रहा था, ऑलमोस्ट अच्छा कर रही थी। ये भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि बहुत समय से वो क्लासेस स्किप कर रही थी, जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो आ नहीं रही थी। तो क्या ऐसा कुछ था कि क्लासेस उन्होंने स्किप की हो, या जब यहाँ पर वो ऑफलाइन पढ़ रही थी, यानी कि क्लास में आके जब वो क्लासेस लगा रही थी, तब इरेगुलरिटी कुछ आपको दिखी हो कि क्लास में नहीं आती है समय पर, या कुछ भी इस तरह की बात सामने आई हो? इस मैटर में मैम, जब इरेगुलरिटी की बात करें तो सच में कहूँ तो एज अ क्लास टीचर इसका आंसर बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन यदि मैं देखूँ तो ये था कि उनका मतलब अटेंडेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरेज ही था। यहाँ पे क्या है कि हम लोग बच्चों को यदि बच्चे नहीं आते हैं तो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर जाता है। तो यदि बच्चे नहीं आते हैं, किसी वजह से बीमार हैं या किसी तरह से भी यदि क्लास मिस कर गए, तो उनके लिए अवेलेबल नोट्स भी होता है और लेक्चर भी होता है, वीडियोज़ भी होता है। तो बच्चे यदि नहीं आते हैं तो उसको उस तरह से कोप अप कर लेते हैं। तो यदि वो बच्ची नहीं आती होगी तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन स्ट्रीम की बात करें या ऑनलाइन अलग सेक्शन की बात कर रही हूँ। हमारे ऑफलाइन विद्यापीठ के भी रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ते हैं। तो इस तरह से करते हैं और ऐसा नॉर्मल है। बच्चे बहुत सारे कारणों से एब्सेंट होते हैं और उसको मतलब घर पे इस तरह से तैयारी करते हैं। हम लोग इस चीज़ को बाईपास करने के लिए ही ये बेनिफिट या फिर फैसिलिटी बच्चों को दे रखे हैं। फिज़िक्स वाला में टेस्ट भी अलग अलग होते हैं नीट की तैयारी के। स्कोर कैसे रहते थे उनके? मतलब एवरेज से अच्छे होते थे उनके स्कोर। मैं अब देखी हूँ, एवरेज से अच्छे स्कोर थे, मतलब पोटेंशियल स्टूडेंट थी वो। बीडीएस उन्होंने एक बार क्लियर किया था और पोटेंशियल था कि वो एमबीबीएस भी नीट क्लियर कर लेती। एग्जैक्टली, तो आप खुद ही बोली हैं, बीडीएस वो क्लियर कर चुकी थी, तो पोटेंशियल स्टूडेंट थी, पढ़ने में मेधावी थी, अच्छा कर रही थी, पोटेंशियल थी। ये बात सुन के बहुत ही अफसोस वाली बात है कि ऐसे बच्चे जो बहुत पोटेंशियलिटी थी और इस तरह से की घटना, तो दुखद है, बहुत दुखद है। और हम लोग भी इस चीज़ के लिए मतलब अफसोस होता है। 2023 में और 2023 से 25 का ज़रूर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में 23 में वो 11 की थी, 24 में 12, और 12 हमारा अक्टूबर तक ख़त्म हो जाता है मैम। उसके बाद हमारा रिवीजन चलता है
और वो दिसंबर तक ऑलमोस्ट चलता है, और 25 में उस फाइनल बोर्ड का पेपर होता है। उसके बाद जो 12 के बच्चे हैं वो तभी आते हैं जब उनको ड्रॉपर में एडमिशन लेना होता है। तो वो एक्स स्टूडेंट थी हमारे लिए, क्योंकि वो 24 तक कहिए तो वो आती थी, 24 दिसंबर तक आई हैं। उसके बाद फिर बोर्ड होता है, तो फिर उसके बाद तो नहीं आना होता है। आते हैं तभी जब उनको ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेना होता है। तो वो हमारे यहाँ एनरोल नहीं थी विद्यापीठ में। यदि वो ऑनलाइन पढ़ रही हो तो वो अलग बात है, उसकी जानकारी हमें नहीं होती है मैम। मतलब हमारे पीडब्ल्यू का ऑनलाइन सेक्शन भी चलता है, तो यदि उसमें एडमिशन ली होगी तो उसमें हमारी मतलब हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब तक वो आ रही थी तो कभी कोई ऐसी कंप्लेंट आई कि थोड़ा डिप्रेशन में रहती हैं या दोस्तों से मिलना जुलना कम है, कभी कुछ ऐसा लगा? देखिए मैम, हम लोग पीडब्ल्यू की तरफ से जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक प्रेरणा टीम है। यदि किसी भी तरह से किसी भी बच्चों को यदि किसी भी तरह के डिप्रेशन या कुछ भी होता है तो जितने भी फैकल्टीज़ हैं, यदि उनको पता चलता है तुरंत प्रेरणा टीम को भेजती हैं, क्योंकि वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सभी वो बच्चों पे ध्यान देते हैं। इस चीज़ को हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो अभी तक इस तरह का कोई भी जो है कहिएगा कि उनको किसी भी तरह का डिप्रेशन वाला ऐसा कुछ सामने नहीं आया। ये क्योंकि जब भी हम बच्चों को प्रेरणा टीम के पास ले जाते हैं, बच्चे उस तरह से कांटेक्ट करते हैं या हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं तो उनको लेके जाते हैं। हम ले जाते हैं या बच्चे खुद भी कांटेक्ट करते हैं, ये बच्चों को भी पता है। तो हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है प्रेरणा का, जो डिप्रेशन यदि बच्चों को है या बहुत प्रॉब्लम ऐसा कुछ है तो वो सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें भी हमारा योगदान बस इतना ही है कि यदि हमने ऐसे बच्चों को जाना कि ऐसे बच्चों में इस तरह की दिक्कत है, तो हम इनफैक्ट वी आर नॉट स्पेशलिस्ट फॉर दैट, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उस टीम को दे देते हैं। तो ऐसी भी जानकारी हमें नहीं है या ऐसे भी कोई भी इंसिडेंट्स नहीं है कि उस लड़की को डिप्रेशन की वजह से या बहुत डिप्रेशन थी तो हमने उनको प्रेरणा टीम में दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आई हैं कि एक नीट छात्रा के साथ इस तरह की एक घटना हो गई है। पहले सस्पेक्टेड डेथ बताया गया और उसके बाद बताया गया कि उसके साथ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की घटना जब किसी नीट छात्रा के साथ होती हैं, आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे आपके बच्चे होंगे जो इसी तरह के हॉस्टल्स में रहते हैं और सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही पटना में फीमेल्स के लिए, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? मैम देखिए, एज अ टीचर मैं भी एक फ़ीमेल टीचर हूँ और मैं बहुत सारे बच्चों को एड्रेस करती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो ऐसी घटना बाकी सारी बच्चियों के लिए एक स्टेप बैक हो सकता है, क्योंकि कोई भी बच्ची मतलब जब आगे निकलती है पढ़ने के लिए तो ऐसे इन्वायरमेंट में उसको जाना होता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक जगह से लड़कियां पढ़े लिखे और ऐसे फील्ड में जाएं, डॉक्टर इंजीनियर बने। तो ये सब जो घटना हो रहा है तो ये तो सच में बच्ची को जस्टिस मिलना चाहिए। और मायने ये नहीं रखता है कि मतलब जितने भी हैं इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा है, क्योंकि एज अ फीमेल मैं इसको बहुत बहुत ही वन स्टेप बैक वाली कंडीशन जो है ना पूरे सोसाइटी के लिए है। तो मैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट से भी चाहती हूँ कि इस पे बच्ची को जस्टिस मिले, क्योंकि जस्टिस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेक्स्ट जो जितनी भी बच्चियाँ आगे पढ़ना चाहेंगी उनके लिए ये दिक्कत वाली बातें हैं, जो मैं इस तरह से मानती हूँ। ये एक वन स्टेप बैक होगा यदि इस तरह की घटनाएं हैं, तो जो बच्चियाँ आगे निकल के आना चाह रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं, उनको दिक्कतें होंगी। तो ऐसी चीज़ों का बहुत क्लियरली एक्सपोज होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, और हम पूरे पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से इस बच्ची के जो भी कारण है इसके लिए जस्टिस चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी जस्टिस चाहते हैं कि इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कारण है वो आगे आए। क्या आप लोगों की मुलाकात कभी उनके पेरेंट्स से हुई थी? मैम यदि इतना ही यदि ऐसा है कि कोई पेरेंट आए मुलाकात किए, तो मैंने कहा पूरे सेशन में किसी भी तरह का कोई भी डिप्रेशन या किसी तरह का ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ था। पेरेंट भी आके कभी इस तरह से मुलाकात नहीं किए थे हम लोगों से कि बच्ची को कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए प्रेरणा टीम हमेशा लगी है। यदि पेरेंट एक बार आ जाएंगे ना मैम, तो हम लोग के सारे टीम मेंबर उसके पीछे लगे रहते हैं और प्रेरणा टीम में जो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं उनको नर्चर करते हैं। तो इस तरह का कोई भी जो नॉलेज है, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेरेंट्स आए हो इस टॉपिक को लेकर के।
जितना अभी आपने मुझे समय बताया कि जितने समय तक या जिस सेशन के लिए भी वो यहाँ पर थी, तो एक वो जो सेशन रहता है आपका पढ़ाई का जो भी बैच है, जितने भी टाइम का जितना भी टाइम पीरियड उसमें कवर करना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी फ़ीस लगभग कितनी थी उस सेशन की, या नॉर्मल इन जनरल जो सेशंस हैं उनकी फ़ीस कितनी रहती है फिज़िक्स वाला में? मैम मुझे जो कहिएगा कि कितना फ़ीस है तो मैं तो ये नहीं बता सकती हूँ। एक्चुअली वी आर एक्चुअली इन एकेडमिक्स, तो वी डोंट हैव आइडिया। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि उस बच्ची के पेरेंट्स कितना लगभग खर्च कर रहे थे, कितना पे कर रहे थे उसकी पढ़ाई के लिए, तो अगर थोड़ा कुछ आप आइडिया भी अगर बता सकें कि लगभग कितना खर्चा आ रहा मैं था। रिलेटिव बता सकती हूँ कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उसके तुलना में हमारे पीडब्ल्यू बहुत कम में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो फिनेंशियल जो है ना, आप ये कह सकती हैं, मैं ये टेंटेटिव नहीं बता सकती, आपको ये बात करना होगा तो आप काउंटर पे बात कर लेंगी, लेकिन रिलेटिवली हम लोग बहुत ही कम में बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव-गांव से बच्चे आते हैं मैम, हम लोगों ने कहीं से बच्चों को लिया नहीं है। बच्चे इनफैक्ट ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो नहीं पढ़ सक रहे थे, वो पढ़ रहे हैं। इस लेवल पे हमारा फ़ी है मैम। तो फ़ी का प्रेशर तो मेरे को नहीं लगता है मैम। और ये मेरे को ये प्रेशर वाली बात तो अब देखिए क्या है, इन्वेस्टिगेशन वो तो आएगा, लेकिन मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मैम। फ़ी के बारे में मैं यही कह सकती हूँ, रिलेटिवली हमारा जो पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट है बहुत कम में बच्चों को पढ़ा रहा है, इसलिए जो बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे थे वो भी पढ़ पा रहे हैं। हम वैसे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अंशु जी। तो इस वक्त फिज़िक्स वाला की बॉटनी की एचओडी हमारे साथ थी, और इन्हीं के अंडर एक समय पर उस छात्रा ने भी पढ़ाई की है। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो बच्ची किसी तरह के डिप्रेशन में थी, मेरिटोरियसली वो कैसी थी, एकेडमिकली वो कैसी थी, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा दमान, कैमरा के पीछे हैं विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।